नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, लगातार जम्मू में जो कि ये कहेंगे प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और जिस तरह से इस समय हम बस स्टैंड के बाहर हैं, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और पीडीपी के लिए यहाँ पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन उनके लिए किया जा रहा है कि जिस तरह से बताना चाहेंगे, आज महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यालय जम्मू में जिस तरह से प्रदर्शन किया और हैदरपुरा जो एनकाउंटर था, जो मुठभेड़ थी, उसको लेकर जिसमें एक डॉक्टर की जान गई, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं ये कहा कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस है, कहीं ना कहीं उनकी जो सिविलियन की मौत के जिम्मेदार उनको ठहराया गया। उसी के चलते यहाँ पर राकेश बजरंगी द्वारा यहाँ पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से ये मांग की जा रही है कि इस तरह के भड़काऊ भाषण, दंगे और फसाद कराने की पूरी कोशिश महबूबा मुफ्ती द्वारा की जा रही है। इनको जल्द से जल्द जम्मू आना ही इनका बंद किया जाना चाहिए। इस समय लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से बस स्टैंड के बिल्कुल बाहर की हम बता रहे हैं कि जिस तरह से आज आप जानते हैं कि पीडीपी जो कि और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा जिस तरह से आज धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो हैदरपुरा एनकाउंटर या हैदरपुरा मुठभेड़ में जिस डॉक्टर की जान गई, उसको किस कैटेगरी में कहाँ रखा जाएगा। जिस तरह से सिविलियन की मृत्यु हो रही है, सिविलियन को टारगेट निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जवाबदारी कौन देगा। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को निशाना साधा और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया महबूबा मुफ्ती सवालों के घेरे में। और उसी के चलते बजरंग दल द्वारा आज महबूबा मुफ्ती का यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है और रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बस स्टैंड के बाहर की बता रहे हैं कि लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है जम्मू में आए दिन। और जिस तरह से आज जो कि पीडीपी कार्यालय के जम्मू के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया गया और महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर कहना था कहीं ना कहीं हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी पुलिस पर इल्जाम लगाए गए कि ये मासूम लोगों को एनकाउंटर में इनकी हत्या करते हैं, जो कतई ही मंजूर नहीं है। लगातार ऐसी बयान के जिस तरह से आज महबूबा मुफ्ती ने एक प्रदर्शन किया जहां पर आपने और साथ ही साथ देश के गद्दारों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आए दिन इस तरह की बयानबाजी के चलते महबूबा मुफ्ती को खिलाफ धरने प्रदर्शन होते रहते और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती सवालों के कटघरे में रहते। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना या इस तरह के इल्जाम की तरफ इशारा करना कतई ही किसी भी देशवासी को, जम्मू कश्मीर के नागरिक को मंजूर नहीं होगा। और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इनोसेंट मासूमों की हत्या की जा रही है, इनको किस खाते में डाला जाएगा। केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए और वहीं पर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी अब सवालों को घेरे में। इस समय जम्मू से आपको सीधी तस्वीरें हम बता रहे हैं बस स्टैंड के बाहर से। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में साफ तौर पर यहाँ पर पीडीपी महबूबा मुफ्ती के ऊपर रोष जताया जा रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पुतला जलाकर अपना रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती। और हम आपको बता रहे हैं कि कदर यहाँ पर गुस्सा फूटा है। फिर एक बार कर रहे हैं, क्या कहेंगे बजरंगी? देखिए, जिस प्रकार से आज महबूबा मुफ्ती ने 12:30 बजे गांधीनगर के अंदर एक प्रोटेस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि वो गलत तरीकों से लोगों को, वहां पर निर्दोष लोगों को कश्मीर के अंदर मार रही है। उन्होंने हैदरपुरा जो परसों एक इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 आतंकवादी और उनके सहयोगी 2
जो उनकी मदद कर रहे थे वो आतंकवादी की फायरिंग से ही मारे गए। उसके बाद जो वहाँ के अपने आईजी कश्मीर हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मीडिया को बुलाया और उन्होंने उस मीडिया को ब्रीफिंग किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि ये जो लोग मारे गए हैं ये उनके सहयोगी थे। लेकिन उसके बावजूद भी महबूबा मुफ्ती इस प्रकार से गलत बयानबाजी जो है जो यहाँ जम्मू में आके कर रही है, हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं और यूटी सरकार से भी ये मांग करते रहे हैं कि इस महबूबा मुफ्ती को खुला न छोड़ा जाए। देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी जिसमें सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल जो है वो डाउन करने की कोशिश की जाती है, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये जम्मू ऐसी एक धरती है यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं वो सेना में और पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में भर्ती हुए हैं, जिन्होंने हमेशा देश के हित में बात की है, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए शहादतें दी हैं, और ऐसे लोगों की शहादतों का अपमान जो है ये महबूबा मुफ्ती कर रही है। हम लगातार केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसको खुला ना छोड़ा जाए, इसको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए। देखिए, जिस प्रकार से वो यहाँ पर 6 दिन के दौरे पे थी, लगातार वो जो पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कहती रही, लेकिन इस प्रकार की हिमाकतें जो हैं वो लगातार किए जा रही है और लोगों को भड़काऊ बयानों के तहत वो यहाँ का माहौल भी खराब करने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती कर रही है। मुफ्ती कह रही है कि कश्मीरी ऐसे सरेंडर नहीं करेगा, कश्मीर का युवा आप उसको बंदूक के सहारे डरा रहे हैं और पूरी तरह से आप ये बता रहे हैं कि बंदूक से ही तुम्हें डरना होगा, आपको बातचीत करनी होगी कश्मीर के युवा से। देखिए, कहाँ से हम तो इसका भी विरोध करते रहे कि जब वहाँ की सेना, हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस जब कहीं पे सर्च कॉर्डन होता है तो पहले मस्जिद से या लाउड स्पीकर से बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं वो ये कहते हैं, सुनाई दिए हैं हमें कि सरेंडर कर दीजिए, आप मुख्य धारा में वापस आइए, आपको जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो मुझे बताइए कि सेना कहाँ से निर्दोष लोगों को मार रही है? एक भी आज तक कोई साबित नहीं हुआ है कि सेना ने निर्दोष व्यक्ति किसी को मारा है। देखिए, ये सीधे सीधे भड़काने का काम और वहाँ के लोगों को आतंकवाद की राह पकड़ने का जो है ये इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो है ये महबूबा मुफ्ती जो है उनको उत्तेजित कर रही है। तो ये सीधी सीधी अपील हम केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा, जब वो जम्मू में आई तब भी हमने विरोध किया और तब भी हमने ये कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो ठीक करने हैं तो कश्मीर के नेता जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में रहे, जो देश विरोधी बयानबाजी में शामिल रहे, उनको सीधे सीधे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर के हालात अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसका उदाहरण सीधे जब ये अंदर रहे तो जम्मू कश्मीर के हालात जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब से इनको खुला छोड़ा है तब से हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए इनको तुरंत जो है वो जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश न की जाए। देखिए, हम सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के साथ हमेशा देशभक्त जनता जो है देश की वो उनके साथ खड़ी है, जो उनको अधिकार दिए गए हैं। जिस प्रकार से भी आतंकवाद समाप्त होता है उसको समाप्त किया जाए, ये सेना को निर्देश है। सेना अपने कार्य कर रही है। अगर कोई आतंकवादियों का सहयोगी होगा, जो आतंकवादी होगा उसको तो गोली मिलेगी, क्योंकि किसी ना किसी गोली पे उनका नाम जो है वो लिखा जा चुका है। इससे पहले भी उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था सुरक्षा बलों की गोली में और आतंकी की गोली में कोई अंतर नहीं होता है। तब भी इस तरह से अंतर जो था उन्होंने स्पष्ट किया था और पूरी तरह सुरक्षा बलों पे सवाल उठाया। देखिए, उन्होंने सीधे सीधे जो आप कह रहे हैं, सीधे सीधे उन्होंने जो ये हमारी सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस है उसको सीधे आतंकवादियों के साथ मिला दिया गया। तो ये कहां से हिंदुस्तान की है? ये केवल खाती हिंदुस्तान का है, रहती हिंदुस्तान के में है और हर चीज इसको हिंदुस्तान से चाहिए, और हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वो आतंकवादी कह रही है। तो इस बयान से तो यही सत्य होता है ना। से परिसीमन के बाद आगे चुनाव भी होने हैं, तो चुनावी पार्टी होने के आपको लगता नहीं कि वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, वोट बैंक की राजनीति देखिए अपनी जगह होती है। आप इलेक्शन लड़िए, किसने मना किया है? आपको इलेक्शन कमिश्नर ने वो दी है, अनुमति दी है। दर्शकों, साफ तौर पर हमने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से यहाँ पर राकेश बजरंगी राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती भड़काऊ भाषण देकर हमारी सेना का, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम दे रही है और कर रही है, जो कतई मंजूर नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आईजी कश्मीर ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण दिया था कि किस तरह से उन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत के जिसके बल पर जिस तरह से उन लोगों को यानी कि उनकी मृत्यु हुई, पर उन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत है। पर यही दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं पुलिस पर, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर जिस तरह से उनका निशाना साधा और ये कहा कि मासूम लोगों की हत्या की कर रही है पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस।
जो कतई ही राष्ट्रीय बजरंग दल का मौजूद। और साथ ही साथ ये कहना है राकेश बजरंगी का, कश्मीर बेस्ड नेता जो लगातार इस तरह के भड़काऊ भाषण देकर जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं और लगातार साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि आतंकवाद को कहीं ना कहीं समर्थन देते हैं ऐसे नेताओं को जेल में बंद करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब लोग पहले भी जेल के अंदर थे तो इस तरह की गतिविधियों में काफ़ी हद तक कमी आई थी, पर जब से ये जेलों के बाहर है तो लगातार ये इस तरह की गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।